जब हम ध्यान में आते हैं तो फिर उसके लिए हमें कितनी सोचें आती हैं। कभी हम अपने विचार बेहतर करने के लिए करते हैं, कभी हम ईश्वर प्राप्ति के लिए करते हैं, कभी हम खुद को संवारने के लिए करते हैं, और कभी हम सेवा ध्येय या जीवन के लिए करते हैं। तो हम कैसे करें? तो फिर हम ध्यान में बैठने के जो भी आसन है, कुछ भी है, वो हम किसी भी तरीके से बैठे, क्योंकि जब हमें कुछ करना होगा, कभी हम किसी आसन पर बैठेंगे, कभी किसी मुद्रा पे बैठेंगे, जिसकी हमें जरूरत होगी हम वैसे करेंगे। लेकिन जब हम ध्यान में आ रहे हैं तो फिर उसी प्रभु, उसी परमात्मा की तरफ आ रहे हैं। तो उसके लिए हम ऐसे सिंपली ऐसे फ्री बैठ करके, हल्के से कपड़े पहन करके, दोनों हाथ ऐसे बंद करके, दोनों टांगे मिला के सिर्फ ऐसे ही ध्यान में बैठे। और जब हम ध्यान में बैठेंगे तो फिर हमारी जो भी तस्वीर, जो भी ध्यान होगा, जैसे ही दोनों आंखें बंद करेंगे, खुद ब खुद यहां पे आ जाएगा। खुद ब खुद, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद यहां पे आ जाएगा। यहां पे इसीलिए क्योंकि ये हमारी सोच, विचार और ख्यालों की जगह है, अक्ल, बुद्धि और समझ की जगह है। हम देखते हैं कि जब हम कोई काम करते हैं, हम कुछ लिख रहे हो, लिखते लिखते कोई सेंटेंस, कोई फिगर, कोई नाम, कोई चीज हम भूल जाए। जैसे ही हम भूल जाते हैं, हमारी पेन रुक जाती है, कलम रुक जाती है और दिमाग में जोर देना शुरू कर देते हैं। जैसे ही दिमाग में जोर दिया, हमारी पेन का उल्टा तरफ यहां पर खटखटना शुरू हो जाता है। वो कभी गाल पे नहीं आता, कभी कंधे पे नहीं आता, कहीं और जगह पे नहीं आता, यहां पर खटखटना शुरू हो जाता है। इसका मकसद हम इसी जगह को जगाते हैं, इसी जगह को होशियार करते हैं। और फिर जैसे इस जगह को जगाया, होशियार किया, हमारी याददाश्त वापस आ जाती है, हम लिख करके आगे बढ़ जाते हैं। या कभी हम कोई बेहतर काम करते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं, किसी को दुखाने वाला काम करते हैं, तो जैसे ही करके दिखाते हैं तो एकदम हाथ यहां पे आ जाता है, ऐसे कि हमने कुछ करके दिखाया, यानी मेरी ये जगह, मेरी सोच, मेरे इतने में कुछ भी कर सकता हूं। या कभी हम कोई थोड़ा भी काम होता है लेकिन हम कर नहीं पाते, हमसे होता नहीं। हम बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन जब किसी दूसरे ने थोड़ी से बताया, थोड़ी सी हिंट दी, थोड़ा सा कुछ किया, तो एकदम यहां पर धक्के मारते कि वो इसी जगह को पीटते हैं कि मुझे जितनी समझ नहीं है, इस जगह ने मुझे काम नहीं किया। एक्चुअली ये जगह जो भी है हमारी, वो सोच, समझ, अक्ल और बुद्धि की जगह है। इसलिए ध्यान यहां पे लगाया जाता है कि मेरे मालिक की रहमत यहां पे मिले, मेरी सोच, समझ, अक्ल और बुद्धि सही हो। अगर सोच और समझ सही हुई तो हम कहां पे भी हों, किसी भी वक्त, किसी भी जगह पे हमें कोई गलत ख्याल आएगा ही नहीं, तो हमसे कोई गलत कर्म होगा ही नहीं, हम सदा सत्कर्म करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर ये जगह सही नहीं होगी, सोच और समझ सही ना होगी, तो फिर हम कहां पे भी हों, किसी भी जगह पे थे हो, कैसे भी माहौल में हो, फिर भी हमारे पांव गलत तरफ चले जाएंगे। इसीलिए ध्यान यहां पे लगाया जाता है कि मेरी सोच और समझ, अक्ल और बुद्धि बेहतर हो। इसीलिए इसी जगह को शिव नेत्र कहा जाता है। शिव नेत्र, शिव की माना है कल्याण, शिव की माना है सुख, शिव की माना है आनंद। यानी अगर ये जगह बेहतर हुई, हमारी सोच और समझ बेहतर हुई,
तो पूरा जीवन कल्याणकारी हो जाएगा। अगर ये जगह बेहतर हुई, हमारे ख्याल और विचार अच्छे हुए, सही हुए, तो फिर पूरी जिंदगी सुखदायक बन जाएगी। ये जगह बेहतर हुई, हमारे अक्ल और बुद्धि ने सही काम किया, तो हमारा हर अमल आनंदमय बन जाएगा, तो हमारा पूरा जीवन शुभ हो जाएगा। इसलिए ध्यान यहां पे किया जाता है कि मुझे मालिक की रहमत यहां पे मिले, मेरी सोच और समझ सही हो, सोच और समझ सही हो तो सब कुछ सही हो जाता है। इसलिए उस मालिक का ध्यान यहां पे किया जाता है। और जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान के बाद आता है हमारा सिमरन, हमारा नाम, हमारा जाप। और नाम में अथाह शक्ति होती है। एक वाच में इतनी रहमतें भरी होती है कि हमारे पूरे अंदर को इतना उज्जवल, इतना शक्तिशाली, इतना शुद्ध कर दे कि हम संसार में तो शुद्ध हो लेकिन आगे साहिब तक पहुंच जाए। इसलिए उसमें इतनी शक्ति, पवित्रताई और रहमतें भरी होती है। और उसी नाम को हम सांस सांस में लेते हैं, श्वास श्वास में लेते हैं कि जब हम ध्यान करें और ध्यान के बाद नाम का सिमरन करें तो सांस सांस को जैसे वो हमें सदगुरु, वो मालिक हमें सिखाए, जैसे वो हमें बख्शे, हम उसका सिमरन करें। फिर जैसे हम उसको सांस सांस में लेंगे तो फिर जब सांस में लेंगे तो फिर हमें याद रखना चाहिए कि सांस हमें जीवन देता है। हम सांसों पे नजर रखते हैं, ध्यान लगा के सांस पे ध्यान लगाया और सांस पे नाम का सिमरन किया। और जैसे हम सांसों पे नजर रखेंगे, हमारे सांसों की गति या रफ्तार वो खुद ब खुद सही होना शुरू हो जाती है। हम देखते हैं क्योंकि हमारे सांस ऐसे होते हैं जैसे हम खुद घर में हो, परिवार में हो, रिश्तेदारों में हो, दुकान पे हो, ऑफिस में हो, कहीं पर भी हो, हम अच्छे तरीके से फजीलत से कपड़े वगैरह अच्छे तरीके से बैठे होंगे, बात कर रहे होंगे। वहां से होकर के हम अपने कमरे में आए, कभी तकिया दिया न दिया, कभी जूते उतारे न उतारे, ऐसे ही बेफिक्र से बैठ गए, ऐसे ही कैसी किसी भी अंदाज में लेट गए। लेकिन फिर अचानक कोई आया, उसने दर खोला तो हम एकदम चौंक उठे, फिर खुद को संभाल के बैठ जाएंगे। इसीलिए हमारी सांस भी वैसी है। हमें जो सांसों पे नजर रखी जाती है, हमारी सांसों पे नजर, तो फिर हम योगा में हो, प्राणायाम में हो, नाम में हो, ध्यान में हो, तो जब हमें सांसों की नजर सिखाई जाती है। इसीलिए कि जब हम ध्यान में बैठ के जब सही तरीके से सही ढंग से सांस लेते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग को ऑक्सीजन मिलती है। हमारा दिमाग बिल्कुल सही काम करता है। और फिर जैसे ही हम सही तरीके से सांस लेते हैं तो हमारी जो भी नसें हैं, जो भी शरीर में, उसी पे प्रेशर पड़ता है और उसमें जो भी क्लॉट्स हैं सभी खत्म हो जाते हैं और हमारे खून का दौरा, खून का बहाव बिल्कुल ठीक हो जाता है। जब हमारे खून का दौरा बिल्कुल सही हो गया तो हमारे दिल को सही तरीके से सप्लाई मिलती रहती है और हमारी दिल बिल्कुल सही काम करती है। कभी दिल की बीमारी नहीं होती। जब हमारे दिल की कोई बीमारी नहीं होती तो हमारे गुर्दों को, किडनीज पे किसी किस्म का भी प्रेशर नहीं आता, इसलिए वो सही तरीके से खून साफ करते रहते हैं। जब हमारा किडनी सही काम करती है, उसका असर हमारे लिवर पे आता है, उसमें कई किस्म का कोई दबाव नहीं आता, तो अच्छी तरीके से खून पैदा करते रहते हैं। तो इसलिए सही तरीके से सांस लेने से हमारे दिल, दिमाग, गुर्दे, लिवर, जिगर, ताकि नस सब कुछ सही हो जाती है और हम तकरीबन 70% से बीमारियों से दूर हो जाते हैं। इसलिए सांस जहां हमें सेहत, हेल्थ और जीवन देती है, फिर
उसमें इतनी शक्ति है कि जब उसमें नाम को ढाल दिया, उसको नाम में सिमरन किया, जाप किया, तो इतनी शक्तिशाली है कि हमारी कुंडलिनी वगैरह सब शक्तियां खुलती जाएंगी और हम इतने शक्तिशाली है कि अंदर बाहर शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा और संसार तो शुद्ध होगी लेकिन आगे परमात्मा तक पहुंच जाएंगे। इसलिए हमें अपने जीवन को दृढ़ विश्वास, अपने लक्ष्य को पाना, ध्यान हमारा लक्ष्य है और सिमरन हमारा दृढ़ विश्वास कि जब तक उस लक्ष्य, उस प्रभु, उस परमात्मा, उस मालिक को न पाएंगे हमें कोई मिटा न सकेगा और हम आगे बढ़ते जाएंगे। और हम जब बैठने की बात करते हैं कि हम कहाँ पे बैठे, किस सिमरन में बैठे, वो बात नहीं है। हम कहीं पे भी बैठे, कैसे भी बैठे, लेकिन हम बैठे जरूर, लेकिन अगर हम पूर्व की ओर मुंह करके बैठेंगे तो हमें जो किरणें मिलेंगी, जो अच्छाई मिलेगी, वो हमें उतनी ज्यादा शांति देगी, बेहतर देगी और हम अच्छे तरीके से बढ़ पाएंगे। लेकिन हम बैठे जरूर, अच्छे तरीके से बैठे, और जब बैठे तो सबसे पहले कोशिश करें कि हम शांत मन से बैठे। जब हम शुरू में कर बैठे तो सिर्फ दोनों हाथ बंद करके, दोनों हाथ बंद करने का मकसद है हमारे चित्त को एकाग्र करना, दिमाग को शांत करना। ऐसे बंद करके ऐसे ही बैठे, सिर्फ कुछ मिनटों के लिए, थोड़े वक्त के लिए हम बिल्कुल कुछ ना सोचें, कुछ ना बोलें, सिर्फ शांति से बैठे। और जैसे बैठेंगे फिर आस्ते आस्ते जैसे हमारा चित्त शांत होगा, फिर आस्ता आस्ता सांस लें और फिर सांसों में नाम का सिमरन करें और हम आगे बढ़ते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। कभी कुछ सताना शुरू कर दे तो बेशक कोई हल्का सा, यानी हल्के आवाज में कोई भजन, कोई धुनी सा, कोई कुछ, हम बेशक आस्ते से बजा लें। अगर बजाए तो ठीक है, ना बजाए तो ज्यादा बेहतर है। हम जितना शांति से बैठेंगे उतने अच्छे तरीके से याद करेंगे। और उसी वक्त हम टोटली बिल्कुल शांत करें, खुद को खामोश कर दें, बिल्कुल कुछ भी नहीं। और उसी मालिक से बैठने से पहले अगर हमें तकलीफ हो रही है, हम चाह रहे हैं कि हमारा ध्यान नहीं लगता, तो उस सदगुरु से, ईश्वर से प्रार्थना करें कि मालिक मुझे इतनी रहमत, इतनी शक्ति, इतनी सुमत दे कि मैं तुम्हारे चरणों में बैठूं, और जब बैठूं तो सिर्फ तुम ही तुम हो, मुझे सिर्फ और ख्याल खत्म हो जाए और हम बैठे। और अगर हमें ख्याल सताने शुरू करें बैठने के बाद, तो फिर ख्यालों से लड़ो नहीं, उनसे झगड़ो नहीं, उनको दूर करने की कोशिश ना करो, क्योंकि वो तो हमारे साथ सदा रहते हैं। इसलिए उनसे सिर्फ थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर लो कि मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तेरे साथ ही रहता हूं। दिन में 23 घंटे तो तेरे साथ हूं, ज्यादातर आधा घंटा सुबह को, शाम को मैं ध्यान करता हूं। ये आधा घंटा सिर्फ दे दो, मैं अपने प्रभु, अपने सदगुरु, अपने ईश्वर को दे दूं, फिर मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूं, फिर कोई बात नहीं, मैं ही तेरे साथ रहूं, तेरे ही साथ हूं। उसे दूर करने की, भगाने की नहीं, वो तो हमें साथ चल रही है ना। सिर्फ ये आधा घंटा दे दो, वो आए फिर उसे रिक्वेस्ट कर दो, यार मैं तेरे साथ हूं, मैं आ रहा हूं, ये सिर्फ आधा, अगर हो सके तो तुम भी मेरे साथ आ जाओ, अगर ना हो सके तो मुझे सिर्फ आधे घंटे के लिए छोड़ो, मैं फिर तेरे पास आ रहा हूं। और प्यार से 1 बार, 2 बार, 3 बार होगी तो हमारी शांति भी, सभी ख्यालात खत्म हो जाएंगे। वो प्यार से ही हमें खत्म करने हैं, वो झगड़े से खत्म नहीं करने, उनको भगाना नहीं है, उनको प्यार से सिर्फ कहना है कि तुम थोड़े वक्त के लिए सिर्फ दूर हो जाओ। और फिर वो दूर तो होंगे या नहीं होंगे, लेकिन वो इतने अच्छे हो जाएंगे कि तुम बैठोगे, वो भी शांति से बैठ जाएंगे और अंदर के सभी ख्यालात शांत हो जाएंगे और तुम अच्छे तरीके से अपने जीवन को हम आगे बढ़ा पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। और जब हम ध्यान करें हमारे ख्यालात में, तो उसी वक्त उसे ईश्वर का, प्रभु का, सदगुरु का धन्यवाद करें कि मालिक तेरी रहमत कि तूने मुझे ध्यान में बैठाया, यानी मुझे संभाला, मुझे संभलने का मौका दिया। अभी ये आशीर्वाद दे कि मैं खुद को संभाल करके ऐसा बनूं कि तेरी रहमत का
पात्र बन सको, सच हो सकता।